कई पेशेंट्स को एक आम गलतफहमी होती है और वो ये सोचते हैं कि जब दांत में दर्द या कैविटी नहीं है तो डेंटल क्लीनिंग यानी स्केलिंग की क्या ज़रूरत। और अक्सर ये कहते हुए भी पाए जाते हैं कि डॉक्टर जब दांत में दर्द ही नहीं है तो स्केलिंग क्यों करना, क्या फ़ायदा। लेकिन यही सोच एक बड़ी भूल है, क्योंकि दांतों पर जमने वाला प्लाक और कैलकुलस आपके दांत और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, बिना किसी शुरुआती दर्द या लक्षण के। तो प्लाक क्या है? डेंटल प्लाक एक नरम, पतली, चिपचिपा और पारदर्शी परत होता है जो दांतों पर हर दिन जमता है। दांतों की जो ऊपरी परत, जो सफ़ेद हिस्सा हमें दिखाई देता है, एनामल, उस पर बनती है। और मुंह में मौजूद लाखों जीवाणु, बैक्टीरिया, खाने के छोटे छोटे कण और लार से मिलकर ये बनती है। पहले तो ये दिखती भी नहीं, लेकिन अगर मुंह के सेहत का ठीक से ध्यान ना रखा जाए और मुंह को ठीक से साफ ना किया जाए तो यही नरम परत धीरे धीरे समय के साथ हार्ड पत्थर जैसे टार्टर में बदलने लगते हैं, जिसे हम डेंटल कैलकुलस कहते हैं। तो अब जानते हैं कि ये प्लाक कैसे बनती है। तो जब हम खाना खाते हैं, खाने के बाद मुंह में एक बहुत पतली प्रोटीन की परत, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, वो दांतों के ऊपर बनती है। और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया फिर इस पे जाके चिपक जाते हैं और वहीं बढ़ने लगते हैं। और बस 24 से 48 घंटे के भीतर ही ये बैक्टीरिया एक नरम चिपचिपा समूह बनाता है, जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया खाने में मौजूद शक्कर को तोड़कर एक एसिड बनाता है, जो दांतों की ऊपरी परत इनामिल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए अब हम विस्तार से समझते हैं कि डेंटल प्लाक मुंह की सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले डेंटल प्लाक कैविटी का कारण हो सकता है। तो जब हम कुछ मीठा या चिपचिपा स्टिकी या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इस खाने में मौजूद शक्कर को तोड़कर एसिड बनाता है। और यही एसिड दांतों की जो ऊपरी परत यानी एनामल होता है, एनामल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो शुरू में ये बस एक सफ़ेद दाग या धब्बे जैसे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यही सफ़ेद दाग काला और भूरा होने लगता है, दांत में गड्ढे बनने लगते हैं, यानी कैविटी बनने लगता है। और अगर इसी स्टेज पे इसका इलाज ना किया जाए तो सड़न और अंदर तक यानी दांतों के डेंटिन और पल्प तक पहुंच सकते हैं, जिसके कारण दांत में भयंकर दर्द और झंझनाहट महसूस हो सकती है। दूसरा कारण डेंटल प्लाक मसूड़ों में सूजन यानी जिंजवाइटिस का भी कारण बन सकता है। तो ज़्यादातर प्लाक मसूड़ों के लाइन पर जमती है और मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इसके कारण, इस जमी हुई प्लाक के कारण मसूड़ों को और सेंसिटिव, संवेदनशील बनाते हैं, जिसके कारण मसूड़े सूजे हुए लाल दिखते हैं और छूने से या ब्रश करते वक्त मसूड़ों से खून भी निकलता है। कभी कभी मुंह में खराब स्वाद और बदबू, दुर्गंध भी महसूस होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसी स्टेज पे प्लाक को साफ किया जाए तो मसूड़े पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तीसरा, प्लाक मुंह में हैलिडोसिस यानी मुंह में दुर्गंध, बदबू का भी एक कारण हो सकता है। तो प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया जब खाने में मौजूद शक्कर और प्रोटीन को तोड़ता है तब वो कुछ सल्फर जैसे बदबूदार गैसें बनाते हैं और यही कारण होता है। इसी के कारण ब्रश करने के बाद भी मुंह से लगातार बदबू आ सकती है। तो इसीलिए सिर्फ माउथ वॉश का इस्तेमाल करना या पुदीना खाने से नहीं, प्लाक को हटाना ही असली इलाज है। तो अब चौथा नुकसान, डेंटल प्लाक ही कैलकुलस बनने की शुरुआत है। तो मुंह में प्लाक को अगर 1-2 दिन के अंदर ब्रश से ठीक से साफ ना किया जाए तो लाड़ में मौजूद कैल्शियम और मिनरल्स इस पर जाके जमने लगती है
और यही नरम चिपचिपा प्लाक फिर धीरे धीरे हार्ड पत्थर जैसे टाटर में बदलते हैं, जिसे हम डेंटल कैलकुलस कहते हैं। अब ये कैलकुलस ब्रशिंग से नहीं जाता और ये मसूड़ों को और ज़्यादा इरिटेट करता है, जिसके कारण समय के साथ मसूड़े धीरे धीरे अपने निर्धारित स्थान से हटने लगते हैं, नीचे की तरफ हटने लगते हैं, जिसे हम गम रिसेशन कहते हैं। और तो और ये प्लाक पेरियोडोंटल डिजीज़ का भी एक कारण होता है। तो प्लाक और टाटर अगर लंबे समय तक दांतों पर जमा रहे तो मसूड़ों के नीचे की हड्डी भी इससे प्रभावित होती है, जिसके कारण मसूड़े ढीले पड़ने लगते हैं, मसूड़े अपने निर्धारित स्थान से हटने लगते हैं, नीचे की तरफ हटने लगते हैं, जिसे गम रिसेशन कहते हैं। और यही सब के कारण दांत हिलने लगता है। कभी कभी दांत गिर जाता है या दांत को निकलना भी पड़ सकता है। और ये सब बिना किसी दर्द के धीरे धीरे समय के साथ होता है, जिसके कारण पेशेंट्स को पहले से पता भी नहीं चल पाता, और जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुका होता है। और आखिर में दूसरे बीमारियों से संबंध, कई वैज्ञानिक रिसर्च स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर मुंह में प्लाक और पेरियोडोंटल इन्फेक्शन यानी मसूड़ों का इन्फेक्शन मौजूद है तो इसका असर पूरे शरीर पे भी पड़ सकता है, जैसे दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन। यानी प्लाक की सफाई सिर्फ मुस्कान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले रोज़ाना दिन में 2 बार सॉफ्ट ब्रिसल टूथब्रश और फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट को इस्तेमाल करके ब्रश करें। रोज़ाना फ्लोसिंग करें और दांतों के बीच में छिपी प्लाक को हटाएं। मीठा या स्टिकी स्नैक्स खाना कम करें। खाने के बाद मुंह को सफ़ेद पानी से कुल्ला करें और हर 6 महीने में डेंटिस्ट द्वारा दांत की स्केलिंग यानी क्लीनिंग करवाएं। तो याद रखें, प्लाक और टाटर बिना कोई दर्द के चुपचाप नुकसान करता है। तो ये दर्द नहीं तो इलाज नहीं वाली सोच को बदले। समय पर स्केलिंग यानी दांतों की क्लीनिंग, सफाई से और डेंटल विजिट से आप अपने दांतों और मसूड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।